अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्लीपर बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। स्लीपर बनाने के लिए मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है, ये फॉर्म की शीट ली है। आपको जिस साइज़ की स्लीपर बनानी है आप उस साइज़ की स्लीपर को रख के फॉर्म की शीट की कटिंग कर लें। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के निशान लगाऊंगी। इस तरह इस पे निशान लग चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है। इसे मैं स्लीपर के नीचे की साइड लगाऊंगी। ऊपर मैं ये वेलवेट लगाऊंगी। अब मैं इसे इसके ऊपर रख के निशान लगाऊंगी। इस तरह इस पे निशान लग चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने इसे बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो वेस्ट टॉवल भी ले सकते हैं या आप डेनिम भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब मैं इन तीनों पीसों को रख के सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इसकी ये साइडों पे सिलाई लगाऊंगी। इसकी सिलाई लगाने से ये शीट आगे पीछे नहीं होएगी। आप चाहे तो फॉर्म शीट की जगह पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्लीपर हमारे लिए विंटर में बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये बहुत वार्म होती हैं। इस तरह इस पूरे पे सिलाई लग चुकी है। इस तरह इस पूरे पे निशान लग चुके हैं। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। इन स्लीपर को बनाना बहुत आसान है। आप इसे किसी भी वेस्ट फैब्रिक से बना सकते हैं। आप इसमें फॉर्म शीट की जगह वेस्ट टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इस पूरे पे सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर के पार्ट की कटिंग करूंगी। 6 इंच इसकी मैंने लेंथ के लिए ले लिया है और 7 इंच इसकी ब्रेथ लूँगी। अब मैं इसका बॉक्स बना लूँगी। इस तरह इसका बॉक्स बन चुका है। अब मैं इसके सेंटर के लिए मार्किंग करूँगी। अब मैं इससे राउंड शेप दूँगी। सोल के सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर रख के अब मैं राउंड शेप दूँगी। अब मैं इस लाइन को साइडों से मिला दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह मैंने ये फॉर्म की शीट की कटिंग कर ली है। ये इस तरह इसके ऊपर लगेगी। अब मैं इसे वेलवेट पे रख के निशान लगाऊंगी। निशान लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है। इस तरह रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसके सेंटर में निशान लगाऊंगी। अब मैं इसमें 1/2 इंच डाउन लूँगी कर्व देने के लिए। इस तरह मैं इस पूरे पे निशान लगाऊंगी। निशान लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस एक्स्ट्रा पीस को निकाल दूँगी। इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है।
फ्रंट और बैक पार्ट दोनों मैंने इस तरह रख लिए। अब इसके ऊपर फॉर्म रख के मैं साइड से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। अब मैं इसकी साइडों में सिलाई लगा लूंगी। इस तरह साइड में सिलाई लगाने से फॉर्म आगे पीछे नहीं होगी। इस तरह इस पूरे पे सिलाई लग चुकी है। अब मैं स्केल से इस पे मार्किंग करूंगी। इस तरह इस पूरे पे मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह इस पूरे पे सिलाई लग चुकी है। मैंने इस पे पर्ल लगा लिए हैं। अब मैं इसको फोल्ड करके इसके सेंटर पे मार्किंग करूंगी। इस तरह इसके ऊपर के पार्ट में मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसके सोल में भी इसी तरह मार्किंग करूंगी। अब मैं इन दोनों सेंटर पॉइंटों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इसके एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरह इसकी एक साइड पर सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लग चुकी है। इस तरह इसके ऊपर का पार्ट लग चुका है। मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। इसकी साइड में रख के इस पे सिलाई लगाऊंगी। इस पट्टी को इस तरह रख के इस पूरी स्लीपर में सिलाई लगाऊंगी। इस तरह इस पूरी स्लीपर में पट्टी लग चुकी है। अब मैं इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरह इस पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह इस पूरी स्लीपर पे सिलाई लग चुकी है। हमारे स्लीपर बन के रेडी हो चुकी है।